हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ड्रीम मिशन पर। आज हम झारखंड के प्रमुख नृत्यों को देखेंगे और उनसे जुड़ी सवालों को हम अगली क्लास में हम देंगे आपको एमसीक्यू। उसमें आप इसका प्रैक्टिस पूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं झारखंड के प्रमुख नृत्य को, जो कि हर एक आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपके एसएससी लेवल्स में भी बहुत सारे यहाँ पर जो है आपके प्रश्न यहाँ से बने हैं। शुरुआत करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला जो नृत्य है वो है सोहराय नृत्य। सोहराय नृत्य जो है ना, वो दीपावली के दूसरे दिन को सोहराय बोला जाता है। इसमें गौ माता की पूजा होती है, यानी गौशाला में जो है पूजा होती है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस नृत्य में जो सोहराय नृत्य होता है, इसमें महिला लोग जो है वो चुमावड़ी गीत गाती हैं। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। और अगला है, नीचे देखिए कि पुरुष कौन सा गीत गाते हैं, तो गाँव जमाओ गीत गाते हैं और नाचते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दो प्रश्न आपको मिला। महिलाएं चुमावड़ी गीत गाती हैं और पुरुष जो है सबका गाँव जमाओ गीत गाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, देखिए यहाँ पर कर्मा नृत्य, इसी को लहुसा नृत्य भी बोला जाता है। इसमें कितने भाग लेते हैं, तो 8 पुरुष और 8 स्त्रियां भाग लेती हैं और एक दूसरे से जुड़ा के नाचती हैं। इसमें किस वृक्ष की पूजा होती है, तो कदम वृक्ष की पूजा होती है। और इसमें लहुसा गीत भी गाया जाता है। इसके दो प्रकार हैं, खेमटा और भिनुसारी। यहाँ पर जितने भी हम आपको रेड कर दिए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको जो है याद करना है कि कर्मा में 8 स्त्री 8 पुरुष होते हैं, कदम वृक्ष की पूजा होती है, लहुसा गीत गाया जाता है, खेमटा और भिनुसारी इसके प्रकार है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है, देखिए यहाँ पर डमकच नृत्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है डमकच नृत्य। एसएससी में भी इस प्रश्न पूछा गया है। तो डमकच नृत्य जो है झारखंड का नृत्य है और इसको विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह स्त्री प्रधान नृत्य है, यानी स्त्रियां ही इसे करती है। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद डमकच के बाद अगला है, देखिए यहाँ पर झूमर नृत्य। झूमर नृत्य जो है वो फसल कटाई के अवसर पर यहाँ पर किया जाता है और ये भी स्त्री प्रधान नृत्य है। झूमर नृत्य देखिए इस प्रकार तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि एक दूसरे से जुड़ा के नाच रही हैं और स्त्रियां हैं। आगे बढ़ते हैं झूमर के बाद। अगला देखिए यहाँ पर यहाँ पर महत्वपूर्ण छोटे छोटे नृत्य हैं जिनसे क्वेश्चन बने हैं। अगला है, देखिए यहाँ पर आपका दोहा नृत्य। दोहा नृत्य जो है विवाह के समय यहाँ पर किया जाता है। और हुंटा जो है शिकार का जब तैयारी करता है शिकार जाने का, उस समय इस नृत्य को किया जाता है। और अग्नि नृत्य जो है ना आपका, इसमें सील यानी शिवलिंग की पूजा होती है, भगवान शिव की पूजा होती है। यह मंडा पर्व के अवसर पर किया जाता है। और मंडा पर्व में आप जानते ही होंगे अंगारों पर आदमी चलते हैं। देखिए यहाँ पर तस्वीर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको 3 महत्वपूर्ण जो है सो नृत्य देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला है यहाँ पर जापी नृत्य। जापी नृत्य जो है शिकार जब करने जाते हैं और विजय होकर लौटते हैं तो उसके रूप में जो है नृत्य को किया जाता है। तो जापी नृत्य जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगला है, देखिए बाहा नृत्य। बाहा नृत्य को जो है ना वो सरहुल नृत्य भी बोला जाता है। सरहुल नृत्य किस में, संथाली में। संथाली लोग जो है सरहुल को बाहा बोलते हैं, तो इसीलिए जो है सरहुल के अवसर पर किया जाता है। देखिए यहाँ पर तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे। इसमें साल, क्योंकि सरहुल में जो है साल वृक्ष का पूजा होते हैं और महुआ के फूलों का प्रयोग होता है, यानी इन दोनों का फूलों का प्रयोग होता है। और ये जो है पूछा गया प्रश्न, इसलिए इसको जो है सामने लाल कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए यहाँ पर है नटुआ नृत्य। नटुआ नृत्य जो है आपका ये पुरुष प्रधान नृत्य, यानी पुरुष करते हैं। वीर रस यानी रौद्र रूप में और युद्ध की कलाबाजी का यहाँ पर प्रदर्शन होता है। देखिए यहाँ पर तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे। और ये प्रश्न जो है आपका घोड़ा नृत्य, ये एसएससी में भी आपका पूछा गया है। एसएससी में जो है ये प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य से संबंधित है, तो आपके झारखंड राज्य से संबंधित है। घोड़ा नृत्य का प्रदर्शन जो है, देखिए यहाँ पर घोड़ा इस प्रकार से आदमी जो है घोड़ा बन के और डांस करते हैं, बारातों में नाचते हैं और बहुत सारे फेस्टिवल में होते हैं। इनके जो एक प्रसिद्ध नर्तक हैं दुर्गा नाथ राय, घोड़ा नृत्य से संबंधित रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है पाइका नृत्य। पाइका नृत्य जो है इसका अर्थ होता है पैदल सैनिक, यानी सैनिक वेश धारण करके जो नृत्य करते हैं उसको बोला जाता है पाइका नृत्य। इसमें विशेषताएं क्या है, तो इसमें नर्तक जो है रंग बिरंगी
झिलमिलाती कलगी लगी मोर पंख की पगड़ी बांधते हैं, यानी पगड़ी बांध के, मोर पंख वाला पगड़ी बांध के और डांस करते हैं। ये जो है पूछा गया है, एकदम डिट्टो ये सही पूछा गया था कि कौन सा नृत्य है जिसमें जो है नर्तक रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी या मोर पंख लगी पगड़ी बांधते हैं, तो पाइका नृत्य हो जाएगा। इस नृत्य को जो है ना मार्शल आर्ट यानी युद्ध का प्रदर्शन करता है, इसलिए मार्शल आर्ट और युद्ध नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन जो है ना हमारे बहुत ही फेमस कलाकार रामदयाल मुंडा जी, इनके द्वारा जो 1987 में जो है रूस में इसका मंचन किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है आपका। और पाइका नृत्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है युद्ध नृत्य है, मार्शल आर्ट है और मोर की पंख की लगी पगड़ी बांधते हैं और इसका अर्थ होता है पैदल सैनिक। और पाइका नृत्य यानी सैनिक वेश धारण करके जो नृत्य करते हैं उसे पाइका नृत्य जो है कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य सारे एग्जाम्स में जो है आपको अगर फोक डांस से आपको अगर प्रश्न मिलेगा तो इससे ज़रूर आपको मिलेगा छऊ डांस। छऊ जो है बहुत इम्पोर्टेंट डांस है। ये 3 स्टेट का है, आपका झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य का इम्पोर्टेंट डांस है, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका अर्थ क्या होता है छऊ का? छऊ मतलब होता है छाया, यानी किसी का क्या बोलेंगे उसको, प्रतीक के रूप में डांस करना। किसी जैसे पौराणिक कथाओं पर ये होता है, उसमें जो है डांस करते हैं उसी छाव। इसमें हथियार रस यानी हथियार लेकर के और डांस करते हैं। कालीभंग रस है यानी रौद्र रूप का। और इसमें किस भगवान के समर्पित देवता है इसमें डांस होता है उसको लेकर, तो भगवान शिव को। देखिए यहाँ पर शिव भगवान। और अब सावन माह भी आने वाला है। इस नृत्य का आयोजन कब होता है? तो चैत महीने में होता है। ये नृत्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो सरायकेला से हुआ। नृत्य का प्रसार देखिए कहाँ, सबसे पहले सरायकेला, सरायकेला के बाद ये मयूरभंज गया उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद ये गया पुरुलिया यानी पश्चिम बंगाल। ये 3 राज्यों का फेमस जो है फोक डांस है। आगे बढ़ते इसकी कुछ विशेषताएं हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। यहाँ ढेर सारी विशेषताएं, इसलिए हम इसको जो है सो थोड़ा छोटा ये कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला है इसमें कि ये पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी इसको पुरुष ही करते हैं। और झारखंड का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, यानी प्रश्न पूछा जाए कि झारखंड का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन है, तो आपको छऊ नृत्य। इसमें गुरु या प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होते हैं, यानी जहाँ पर आप इस डांस का प्रदर्शन करेंगे वहाँ पर आपके गुरु का होना अनिवार्य है। देखिए अपनी विशिष्ट शैली यानी बहुत ही विशिष्ट डांस है, इसके कारण इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्जा जो है सो प्राप्त है। और 2010 में इसको देखिए यहाँ पर 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य का दर्जा प्राप्त है। ये प्रश्न पूछा गया आपको कि किस नृत्य को जो है विरासत नृत्य का दर्जा प्राप्त है, तो छऊ नृत्य को। अगला देखिए यहाँ पर है, इसका प्रदर्शन जो है ना IPL में भी हो चुका है। देखिए प्रभात कुमार महतो जो है वो नटराज कला केंद्र चोगा यानी चाईबासा के जो है वो सदस्य हैं, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो है ना इस नृत्य का प्रदर्शन हुआ है। अगला देखिए यहाँ पर छऊ नृत्य, इसका सर्वप्रथम प्रदर्शन जो है 1938 में किया गया। सोच रहे हैं ना 1938 में सुधेंदु नारायण सिंह, ये जो है राज परिवार से संबंधित थे, सरायकेला के राज परिवार से संबंध रखते थे, उनके द्वारा यह सर्वप्रथम प्रदर्शन किया गया। और ये आज जानते ही बहुत फेमस है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। इनकी 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। 3 प्रमुख शैलियाँ हम तभी बता चुके हैं। सरायकेला शैली, तो सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो सरायकेला शैली है। इसके बाद सरायकेला के बाद ये मयूरभंज जाता है उड़ीसा, और उसके बाद पुरुलिया, और अन्य इसके छोटे छोटे जो है सो शैलियाँ मिली, जिसमें खरसावा शैली, सिंघवा शैली। ये कहाँ का है? तो ये खूंटी का है, खूंटी का है ये। तो 3 महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी आप याद कर सकते हैं, सरायकेला से जुड़ा एक राज्य है खरसावां, दोनों तो अभी मर्ज कर दिया है एक दूसरे में। और सिंघवा शैली ये खूंटी के मुंडा लोग जनजाति द्वारा जो है सो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो फेमस नृत्य है, इनसे कुछ कुछ जो गुरु है, ढेर सारे गुरु, 7-8 गुरु जो है जीते हैं, उसमें से हम उतना को याद तो रख नहीं सकते हैं, इसलिए जो वर्तमान में है और जो पहले है उनको याद हम करेंगे। तो पद्मश्री पुरस्कार जो है प्राप्त करता छऊ गुरु। सबसे पहले तो आप जान ही रहे हैं सुधेंदु नारायण सिंह, इनको मिला पद्मश्री। उसके बाद दूसरे नंबर पर केदारनाथ साहू, ये देखिए इनका तस्वीर है, देखिए यहाँ पर केदारनाथ साहू का। और वर्तमान में जो है 2020 में पद्मश्री मिला है छऊ नृत्य के कलाकार जो हैं, ये देखिए है यहाँ पर गुरु शशधर आचार्य, इनको मिला है। और संगीत नाटक अकादमी जो है वो भी प्राप्त किए हैं दोनों। देखिए सुधेंदु नारायण सिंह भी और केदारनाथ साहू भी,
1963 में, 1981। वर्तमान में जो है परीक्षित महतो जो है 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है इनके द्वारा इसको प्राप्त हुआ। ये देखिए यहाँ पर है आपके परीक्षित महतो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और इससे रिलेटेड हम आपको MCQ जो है यानी विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और जो प्रश्न बन सकते हैं उनको जो है सो फटाफट 5 मिनट में आपको जो है 20-25 क्वेश्चन जो है सो ऐसे देंगे। आप यहाँ पर आप आके पढ़ सकते हैं, इसको नोट्स बनाइए और उसके बाद अपना तैयारी कीजिए। हर दिन एक पॉइंट पढ़ने की कोशिश कीजिए कि आज अगर हम फोक डांस पढ़ रहे हैं तो एक फोक डांस से पढ़ें, एक इतिहास से पढ़े, एक भूगोल से पढ़े, और उसको शाम को जो है सबको रिकॉल करना है। इस प्रकार से आपको जो है 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इस प्रकार के वीडियोज़ जो है सो हम रेगुलर बनाते रहेंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।